Hello, good day all of you. Today in class 8th chapter number 3 natural vegetation and wildlife is there. Okay, explanation of chapter 3 in geography class 8th natural vegetation and wildlife, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जंगली जीवन. तो without wasting time, come on chapter for explanation. Open your book all of you, all the students, and listen to me carefully. What the chapter is saying कि when we talk about natural vegetation, जब कभी भी हम प्राकृतिक पेड़ पौधों की या वनस्पतियों की बात करते हैं, it includes all plants, इसमें सभी पेड़ पौधे आ जाते हैं, that grow under the care of nature, जो कि प्रकृति की देखभाल की वजह से या प्रकृति के केयर की वजह से ग्रो करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, और उसमें इंसान की कोई भी दखल अंदाजी या इंटरफेरेंस नहीं होती है. However, the original natural vegetation of the world has been modified by human beings. लेकिन जो ओरिजिनल हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, यानी प्रकृति से जो वेजिटेशन हम लोगों को मिला है पूरे वर्ल्ड में, हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स, उसको इंसान ने मॉडिफाई कर दिया है, यानी बदल कर रख दिया है. टुडे नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स नेचुरल एंड मॉडिफाइड. आजकल नेचुरल वेजिटेशन जो यानी प्रकृति से मिले पेड़ पौधे जो हैं, उनमें सभी तरीके के पेड़ पौधे मौजूद हैं, चाहे वो नेचुरल हों चाहे मॉडिफाई हों. यानी इंसान ह्यूमन्स भी देखिए आप लोग, जो नर्सरीज़ वगैरह होती हैं जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, ग्रो कराए जाते हैं, वहाँ पर हाइब्रिड उनको बना दिया जाता है. ठीक है, दूसरे पेड़ों के कुछ मटेरियल दूसरे पेड़ में डाल दिए जाते हैं, उनकी क्वालिटी उसमें. ठीक है, तो हाइब्रिड जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं. जैसे रोज़ फ्लावर अगर आप बात करेंगे गुलाब के फूल की, तो आपने देखा होगा कि पहले तो ज़्यादातर पिंक कलर के वही आपके जो रोज़ हैं, वाइट रोज़, ये सब ज़्यादा तो चलते थे. लेकिन आप आजकल देखते होंगे बड़ी बड़ी कलियों वाले, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बड्स वाले जो फ्लावर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे रोज़ के. वो सब हाइब्रिड में आते हैं. तो इस तरीके से जो है इंसान ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है नेचर में, और उसमें नेचुरल भी हमको प्लांट्स मिलते हैं वेजिटेशन में, और मॉडिफाइड भी मिलते हैं. When we talk about वाइल्ड लाइफ, और जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, इट रिफर्स टू ऑल द एनिमल्स, तो इसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे जीव जंतु आ जाते हैं, विच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो कि अपने प्राकृतिक घर में या नेचुरल होम में रहते हैं. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरैक्ट. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ उस नैरो जोन में पाए जाते हैं जहां लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मिलते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी तीनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते हैं. दिस जोन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर, इसे हम बायोस्फीयर कहते हैं या जीव मंडल कहते हैं, जहाँ सारे जीव जंतु पाए जाते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर दे बिलोंग टू द प्लांट और एनिमल किंगडम इंटरेक्ट विद ईच अदर. जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर दे बिलोंग टू द प्लांट और एनिमल किंगडम, चाहे वो पेड़ पौधों की प्रजाति से हों या जानवरों की प्रजाति से हों, इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से आपस में उनका कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर होता है, यानी मतलब किसी का किसी से ज़रूर होता है. एंड आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, और पेड़ पौधे और जानवर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए. दीज इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. यही इंटरेक्शन जो ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में होता है, इसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं. बोथ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर क्रूशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस. दोनों ही प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जंगली जीवन जो है वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे बचे रहने के लिए ज़रूरी है, क्रूशियल है, यानी नेसेसरी है. फॉर एग्जांपल प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन. एग्जांपल के तौर पर जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, प्रोटेक्ट द सॉइल, मिट्टी को सुरक्षित रखते हैं, प्रोवाइड अस विद शेल्टर, हमें उसमें शेल्टर मिलती है, यानी धूप में कहीं जा रहे हो तो पेड़ की छाँव में हम लोग खड़े हो सकते हैं, और बहुत तरीके से हमें शेल्टर मिलता है, पेड़ों से लकड़ी मिलती है, उससे हम घर बनाते हैं. टिम्बर बोलते हैं इमारती लकड़ी, जिससे फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है आपका. फ्रूट्स आपका फल हो गए, वेजिटेबल सब्जियां भी पेड़ पौधों से मिलती हैं. लेटेक्स हो गया आपका, रबर टाइप का होता है ये. पेपर हो गया आपका, कागज़, एंड सो मेनी अदर एसेंशियल थिंग, और दूसरी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिल जाती हैं. ऑन द अदर हैंड एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट, हाइड एंड वूल. दूसरे हाथ पर जानवरों की बात करेंगे तो उनसे हमें मिल्क मिलता है, मीट यानी मांस मिलता है, हाइड चमड़ा मिलता है, एंड वुल ऊन मिलता है. इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड हनी,
कीड़ा मकोड़ों की बात करेंगे तो मधुमक्खियों से हमें हनी मिलता है एंड एक्ट एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और ये एक पॉलिनेशन के एजेंट की तरह काम करती हैं। ठीक है। बर्ड्स लाइक वल्चर्स फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक एंड दस पे रोल द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स एंड हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। जो बर्ड्स हैं आपकी, जैसे कि वल्चर यानी गिद्ध, फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक, ये पालतू जानवर जो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, या वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर हैं जो मर जाते हैं उनको खा लेते हैं। एंड दस प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, इस तरीके से वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। डिकम्पोज करना मतलब जो गंदगी को खा जाए, ठीक है, उसको डिकम्पोज करना कहते हैं। गंदगी को जो चीज़ ख़त्म करते हैं उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। तो ये एक डिकम्पोजर की तरीके का रोल अदा करते हैं गिद्ध जो होते हैं। एंड हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, और इस तरीके से वातावरण को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। नेचुरल वेजिटेशन हमारा हर इलाके में, रीजन टू रीजन मतलब एरिया टू एरिया अलग अलग होता है। दिस इज़ बिकॉज सनलाइट, रेनफॉल एंड सॉइल, ऐसा इसलिए होता है सूरज की रोशनी की वजह से, रेनफॉल बारिश की वजह से, सॉइल मिट्टी की वजह से। विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये तीनों प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और ये तीनों चीज़ें हर जगह पर एक जैसी नहीं पाई जाती हैं। कहीं सनलाइट ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं रेनफॉल ज़्यादा होती है, कहीं कम रेनफॉल होती है। ऐसे ही सॉइल कहीं की फर्टाइल होती है, कहीं की अनफर्टाइल होती है। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग एरिया में सब जगह अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं। नेचुरल वेजिटेशन कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। नेचुरल वेजिटेशन जो हमारा है वो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा में डिवाइड किया गया है। कैसे? सबसे पहले फॉरेस्ट की बात करेंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं? फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फॉरेस्ट को टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। ये इसलिए डिपेंड करते हैं अपने पत्तियों को गिराने के ऊपर। यानी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो साल भर हरे भरे रहते हैं, और डेसिडुअस का मतलब होता है जो साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं पतझड़ के मौसम में, ऑटम के। तो इसलिए जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट अलग है और एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके अलग है। एवरग्रीन फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? द ट्रीज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो सेम टाइम में यानी अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। ठीक है, सेम टाइम आया है डेसिडुअस के लिए। डेसिडुअस जिस समय अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं उस समय एवरग्रीन नहीं गिराते हैं ही नहीं। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। एवरग्रीन फॉरेस्ट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन एंड कोनिफेरस। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन्स, जहाँ बहुत ही गर्म होता है और नमी युक्त, ठीक है, वेटनेस लिए हुए यानी मॉइस्चर लिए हुए जो इलाका होता है वहाँ के इलाकों में, वहाँ के एरियाज़ में इस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल रीजन्स यानी पृथ्वी के बीचों बीच में। सम मेजर एरियाज इन द इक्वेटोरियल रीजन्स वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड आर अमेजॉन बेसिन, जायरे बेसिन। हाँ, चार्ज हो रहा है।